जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 गणित से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऊंचाई दूरी। इसमें से हम आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 से जितने क्वेश्चन हो सकेंगे पार्ट 1 में हल करवाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को ऊंचाई दूरी के बारे में विधिवत तरीके से बता दें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ऊंचाई दूरी के सवाल लगने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऊंचाई दूरी के बारे में हम आपको जितनी बातें होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सब हम आप लोगों को पहले बता दें। तो देखिए ध्यान से मेरे भाई, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई को कहते हैं इंग्लिश में हाइट, HIGHT। और दूरी को कहते हैं, और को कहते हैं क्या, एंड। दूरी को कहते हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। आप समझिए, ऊंचाई दूरी में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 3 बातों का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं? तो नंबर 1 में आपको देखना है, जो भी कोण बनेगा ऊंचाई दूरी से संबंधित, वो आपका समकोण होगा। कौन सा होगा? समकोण। विशेष तरीके से आपको बात याद रखनी है कि जो भी कोण बनेगा वो समकोण होगा। ठीक, जैसे कोई चित्र बन रहा है इस तरह से, तो बिल्कुल राइट एंगल होगा, बिल्कुल सीधा एंगल। ठीक, तो ये 90 अंश का, यानी एक कोण जैसे मान ली ABC, ये कोण आपका कितने अंश का होगा मेरे भाई? 90 अंश का होगा। अब हमको हल करना क्या है? अगर कोई चीज हम जैसे मान लो नीचे से ऊपर के लिए देखते हैं, जैसे हमसे कहे कि हम यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और हमने सर उठाया, देखा कि कमरे की जो छत है, छत को हमने देखा। तो जब कोई चीज हम नीचे से ऊपर को देखते हैं मेरे भाई, तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है, कौन सा कोण बनेगा नीचे से ऊपर के लिए? उन्नयन कोण। और अगर हम कोई चीज देखते हैं, जैसे यहां से हमने देखना स्टार्ट किया और ऊपर से हमने कोई चीज नीचे को देखा, तो कौन सा कोण बनेगा मेरे भाई? अवनमन कोण। अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए किसी को हम प्रणाम करते हैं तो झुक कर करते हैं। क्यों करते हैं? किसी के हम पैर छूते हैं तो हम झुक कर पैर छूते हैं, तो उसको कहते हैं हम नमन करते हैं। क्या करते हैं? नमन करते हैं। जैसे हम अपने स्कूल में जब पढ़ते थे, आप भी स्कूल में पढ़ते, जब अपने टीचरों को आप नमस्ते करते होंगे तो इस तरीके से नमस्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका जो सर है वो नीचे झुक जाना चाहिए, यानी अव का मतलब नीचे झुकना होता है। तो यानी आप नीचे झुककर अगर किसी को नमन कर रहे हैं तो उसका मतलब है आप लोगों को कि आप अवनमन कोण बना रहे हैं। कौन सा कोण बना रहे हैं मेरे भाई? अवनमन कोण। पहली बात तो हो गई अवनमन कोण। फिर समझिए, जैसे हम नीचे से बना दिए 30 अंश का कोण, ऊपर से मान लीजिए 60 अंश का कोण। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 90, 60, 150, 30, 180। कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि उन्नयन कोण मेरे भाई, एक एक पॉइंट आपको विशेष तरीके से बताएंगे। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण के कैसे होता है? बराबर। ये आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। अब उन्नयन कोण कैसे बनता है अवनमन कोण? जैसे मान लीजिए यहां से किसी व्यक्ति ने देखा इस चीज को, तो ये क्या बन गया? अवनमन कोण। ये बना आपका 30 अंश। तो जब ऊपर से 30 है तो मेरे भाई नीचे से भी कितना होगा? 30 अंश। इसीलिए हमने आपको बताया कि उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होते। पहली बात तो कोण के समझने की, दूसरी बात अवनमन को, उन्नयन अवनमन। अब देखिए तीसरी जो बात होती है मेरे भाई, तो इसमें आपको सिर्फ 2 भुजाओं पर काम करना है। कितने भुजाओं पर? 2 भुजाओं पर काम करना है। कौन कौन सी भुजाएं? जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना, तो अगर आपसे मान लीजिए PQR ये कोण है, तो केवल और केवल 2 चीजों पे आपको काम करना है, यानी सवाल लगाना है 2 बिंदुओं पर। जैसे अगर आपका लंब दिया होगा, आधार दिया होगा, काट दिया होगा,
त्रिभुज में तीनों चीजें बनेंगी, इस तरह से आपका चित्र बनेगा। तीनों चीजें दी होंगी तो ये तीनों चीजें जब लगती तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय का काम होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़नी है। कोई बात नहीं, हमको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। अब हम समझते हैं, अगर हमारे पास क्या आ गया, लंब बटे आधार, लंब और आधार मिलेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कौन सा सूत्र पढ़ाएंगे आपको, tan थीटा, या पर लगाएंगे cot थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा में लंब और आधार का काम होता है, याद रखना। tan और cot में किस चीज का जरूरत पड़ती है, लंब और आधार। ठीक, फिर हम देखते हैं sec थीटा और cos थीटा। cos यहाँ पे लिख लें cos थीटा, sec थीटा मेरे भाई। तो cos थीटा sec थीटा किसमें काम आएंगे, देखिए cos और sec आधार और कर्ण के लिए यूज करेंगे, आधार और कर्ण के लिए। फिर अगर आ जाए हमारे पास साइन, अगर आधार और कर्ण आया तो दोनों में से हम कोई हल कर सकते हैं, लंब आधार आए तो दोनों में से कोई सूत्र लगा सकते हैं। अब साइन थीटा अगर आए और कोसेक थीटा आ जाए, तब हम क्या लगाएंगे वहां पर, लंब और कर्ण। क्या लगा देंगे मेरे भाई, लंब और कर्ण। ये विशेष तरीके से ध्यान रखना। अब इनका प्रयोग कब करेंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। हम आपको शुरुआत का जब त्रिकोणमिति पढ़ाना आपको स्टार्ट किए थे तो हम शुरुआत में ही आपको बता दिए थे, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से फिर वापस से बता दे रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, जब हमारे पास लंब और आधार होगा, लंब के बट्टे में आधार आएगा, तब लगाएंगे हम tan थीटा। क्या लगाएंगे मेरे भाई, tan थीटा। और अगर हमारे पास आ जाए आधार बट्टा लंब, तब क्या लगाएंगे मेरे भाई, cot थीटा। अगर हमारे पास आ जाए आधार बट्टा कर्ण, तब लगाएंगे cos थीटा। और अगर हमारे पास आ जाए कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, तब क्या लगाएंगे हम, sec थीटा। अगर हमारे पास आ जाए लंब बट्टा कर्ण, तब लगाएंगे हम साइन थीटा। और अगर आ जाए कर्ण बट्टा लंब, तब हम लगाएंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो आपको पहला पॉइंट चित्र समझना, दूसरा पॉइंट ये उन्नयन अवनमन कोण, और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका सूत्रों पर डिपेंड करता है। और एक बात विशेष तरीके से याद रखना कि मेरे भाई, ऊंचाई दूरी के सवाल तभी लगेंगे जितना आप सवाल पढ़ें उतना ही आप डायग्राम बना ले, यानी चित्र बना ले, तो सवाल आपका बेहतर से बेहतर जल्दी से जल्दी लग जाएगा। ठीक है, अब हम आपको चलते हैं प्रश्नावली पे, यानी पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इस पॉइंट को विशेष तरीके से ध्यान रखना है मेरे भाई, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक सवाल आपको हल करवाएंगे, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, हमने अभी आप लोगों को बताया है उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में। पहला प्रश्न है, आप सवाल स्क्रीन पर पढ़िएगा और हम आपको किताब में पढ़कर बताते हैं। ठीक है, तो कह रहा सवाल, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो मीनार की परछाई, उस मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सूर्य, मान लीजिए सूर्य भगवान यहां पर है और इनके सामने एक आ गई मीनार। फिर कहा उन्नयन कोण 45 अंश। अब सूर्य का उन्नयन कोण तो हो नहीं सकता, तो सूर्य का होगा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण अगर 45 अंश है मेरे भाई, तो उन्नयन कोण भी कितने अंश होगा, 45 अंश। तो कहा मीनार की परछाई उसकी लंबाई से कितनी होगी। मान लीजिए मीनार की लंबाई भी नहीं पता तो x मान लेंगे और परछाई को भी क्या मान लेंगे, x।
या मीनार की लंबाई को मान लेंगे h और परछाई को मान लेंगे x। तो क्या लिखेंगे, अब इसका नामकरण करेंगे कैसे हम भैया करेंगे, a और b c। तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछा है लंबाई और परछाई, तो देख लीजिए माना मीनार की लंबाई h व मीनार की परछाई x मीटर है, x मीटर है। कोई बात नहीं, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कितना दिया है 45 अंश। फिर हमारे पास बी सी का मान x मीटर और ए सी का मान कितना दिया है h मीटर। अब हमारे पास देखिए लंब दिया आधार दिया, हमने आपको अभी वापस से समझाया जब लंब और आधार दिए हो तो क्या लगाएंगे हम वहां पे tan लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश बराबर लंब कितना है हमारा ए सी, आधार कितना बी सी, तो 45 का मान 1। त्रिकोणमिति सारणी भी आप लोगों को पढ़ा रखा, नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट से सारणी को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और समझ भी लीजिएगा। मान नहीं याद होंगे तो सवाल नहीं लग पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। tan 45 का मान 1, ए सी का मान कितना है h, ए सी का मान h और बी सी का मान x। तो x बराबर है किसके h के, x एक कम h। अब देखिए मीनार की लंबाई और परछाई आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, तो इसमें ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा है मेरे भाई, बराबर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उम्मीद रखिए आप लोग कि हम आपको बेहतर से बेहतर बताएंगे सवाल, ठीक, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही बताएंगे और प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड होंगी। हो गया, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये भी आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अब कह रहा है किसी स्तंभ, यानी प्रश्न नंबर 2, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। मान लीजिए किसी स्तंभ की ऊंचाई h और उसकी जो छाया है, छाया से कितनी है √3 गुनी, छाया से 3 गुनी। मान लीजिए छाया है x, छाया x, तो मीनार की लंबाई स्तंभ की कितनी हो गई x √3। और इसका जो उन्नयन कोण है हमसे पूछा सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी उन्नयन कोण थीटा का मान ज्ञात करना। कोण ए बी सी, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा अंश है। माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश है, थीटा अंश। कोई बात नहीं, AC का मान x √3 और BC का मान x, मीटर लिखेंगे। तो सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, और आधार जिस पर कोण बना हो क्या होता है हमारा आधार। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब कितना AC, लंब आपका AC, आधार आपका BC। तो tan थीटा बराबर AC का मान x √3 और BC का मान कितना है x, x से x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर √3
तो टेन थीटा बराबर √3 किसका मान है? टेन 60 का मान। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? थीटा का मान 60 अंश। क्या बचेगा मेरे भाई? 60 अंश। किस ऑप्शन में दिया है? तो 60 अंश आपका दिया है बी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। और जिन लोगों के पास किताब है वो किताब लेकर बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अच्छे से समझ आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक हम इसमें थोड़ा सा इंक भर लें। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3। अब 3 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आराम से पढ़िए, हम आपको किताब में पढ़कर लगा रहे हैं सवाल। कहा एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित, यानी मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, एक ये मीनार है, यहां से कोई मीनार से 20 मीटर दूर, कितने मीटर? 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितने अंश है? 30 अंश। तब कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई h। ए बी सी। कोई बात नहीं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर है? h मीटर। तो देखिए ध्यान से, कोण ए बी सी बराबर 30 अंश। फिर ए सी का मान कितना दिया है? h मीटर। ए सी का मान h मीटर, बी सी का मान मेरे भाई 20 मीटर। 20 मीटर लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर लंब कितना है आपका? ए सी, आधार कितना? बी सी। तो tan 30 का मान मेरे भाई आप लोगों को सारणी पढ़ा रखे हैं, 1/√3। ए सी का मान आपका h और बी सी का मान 20। h का मान निकालेंगे तो देखिए 20 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, √3 से हर में गुणा, परिमेयकरण करेंगे, और √3 से अंश में गुणा। h बराबर 20 √3/3 मीटर। यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल तरीके से लगवाएंगे, कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं लगवाएंगे ताकि आपको समझ ना आए। ठीक है, हम सिंपल से सरल विधि से लगाएंगे और थोड़ा डीपली तरीके से लगाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है मेरे भाई। यानी ऑप्शन आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा, तीसरे का ऑप्शन डी, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यही लिखा होगा, यही ऑप्शन आपका सही है। फिर इसके बाद देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फेयर बना लीजिए। आप लोगों ने फेयर नहीं बनाई तो बना लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक पेड़ की सतह, आप स्क्रीन पर पढ़िए, हम पढ़कर सुना रहे हैं आपको। 5 नंबर, एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ से 10 रूट 3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, एक पेड़ सतह से ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए ये पेड़ खड़ा है ऊर्ध्वाधर, ये पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ से 10 रूट 3 मीटर, यानी इधर को 10 रूट 3 मीटर सतह से किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश है? 60 अंश। कितने अंश दिया मेरे भाई? 60 अंश। फिर कहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई पेड़ की ऊंचाई h मीटर। ए बी सी मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कितनी? h मीटर। तो कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, और AC का मान दिया है h, AC का मान h मीटर, BC का मान 10 रूट 3 मीटर, 10 रूट 3 मीटर। अब लगाएंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण के सामने की भुजा लंब है, तो क्या लगाएंगे, और जिस पर कोण बना वो आधार है, तो यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा। क्या लगाएंगे मेरे भाई? tan थीटा। तो tan थीटा का मान 60 अंश, लंब का मान AC, आधार का मान BC। tan 60 का मान √3, AC का मान h, और BC का कितना दिया? 10 रूट 3। तो देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, h एक कम h, 10 √3 गुणे में √3 है, पक्षांतर करेंगे तो देखिए बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल √3 को गुणा √3 से हो जाएगी, 10 गुणे √3 3। तो h का मान कितना आया? 30 मीटर। 30 मीटर ही बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आप लोगों को समझ आते होंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, हम अपने लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, सिर्फ आपको लाइक करने में क्या जाता है? लाइक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दोस्त का फायदा हो सके। अभी अंसाल मार्केट में जब आ जाएंगे तो हम अंसाल आप लोगों को पर डे हल करवाएंगे, एक वीडियो आपको अंसाल से मिल जाएगा। फिर देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए ध्यान से। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न कह रहा है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। कोई बात नहीं,
खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बंधा है तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए ये एक खंभा है, बिजली का खंभा, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर। कितनी ऊंचाई थी? 10 मीटर। फिर इस तार को एक तार से खंभे को सीधा रखने के लिए एक तार से बांधा गया। ठीक है, एक तार से बांधा गया, मान लीजिए यहां से बांधा गया, और ये तार जो है खंभे की चोटी के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 45 अंश का कोण बनाता है। पूछा है तार की लंबाई याद कीजिए, यानी तार की ये लंबाई L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L। कोण ए बी सी। देखिए, माना तार की लंबाई L बराबर में तार की लंबाई L मीटर है। तार की लंबाई कितनी है? L मीटर। तो देखिए ध्यान से, कोण ए बी सी बराबर 45 अंश और तार की लंबाई ए बी, ए से लेकर बी तक L मीटर। फिर देखिए ए और सी का मान कितना दिया? 10 मीटर। हमें L का मान ज्ञात करना, तो लगाएंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए कोण के सामने की भुजा लंब और ये हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अब हमारे पास दिया लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं? हमने आपको अभी बताया किस में आएंगे मेरे भाई? साइन में आएंगे। तो लिखेंगे साइन 45 अंश बराबर लंब का मान ए सी, कर्ण का मान ए बी। साइन 45 का मान 1/√2, ए सी का मान 10, ए बी का मान L। तो L एकम L बराबर 10√2 मीटर, यानी तार की लंबाई मीटर में दी। ये का आंसर तो आपका ये सही है, लेकिन फिर पॉइंट में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। L बराबर 10√2 का मान रखते हैं 1.414, तो गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ दशमलव है, एक जीरो काटेंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ से दशमलव उठ के यहाँ लगेगा, तो उत्तर आएगा आपका 14.14 मीटर। ठीक, दोनों ही आंसर आप लोगों के बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे से लगा भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लगा लीजिए। हो गया। फिर देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा। ये पूछा है कि एक पेड़ है जो कि आंधी में हवा आने के कारण टूट गया है लगभग बीच से, और वो जमीन में उसकी जो पत्ती वाला पुलई है, पुलछी, वो लग रही जमीन में, और जमीन से कितने अंश का कोण बना है? 60 अंश का। फिर कहा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा। कोई बात नहीं, पूरा पेड़ है, मान लीजिए ये पूरा पेड़ 15 मीटर, कितने मीटर है? 15 मीटर। अब ये यहां से टूट गया, मान लीजिए टूट गया यहां से, तो ये जमीन के साथ कोण बना रहा है कितने अंश का? 45 अंश नहीं, 60 अंश का। कितने अंश का कोण बना है इसमें? 60 अंश का।
अब पूछा है कि पेड़ जो टूटा हुआ है वो कितनी ऊंचाई से टूटा। तो देख लीजिए, मान लीजिए पेड़ यहां से टूटा h ऊंचाई से। कितनी ऊंचाई से टूटा? h ऊंचाई से। हम यहीं से हल करेंगे। तो टोटल दूरी थी पेड़ की, ये पेड़ ऊपर तक था ना, वो आ गया इधर, ऊपर जाने की बजाय इधर झुक गया। तो ये भी हो गया आपका कितना? 15। और इसमें से हटा देंगे h। क्या हटा देंगे? h। ठीक। अब हम लगाएंगे अपना सवाल। तो ए बी सी, माना पेड़ h मीटर की ऊंचाई से टूटा। माना पेड़ h मीटर की ऊंचाई से टूट गया, कोई बात नहीं। अब हमारे पास देखिए लंब दिया और कर्ण दिया। लंब और कर्ण किस में आते हैं? लंब और कर्ण किस में आते हैं मेरे भाई? आते हैं आपके साइन में। तो लगाएंगे, देखिए कोण ए बी सी 60 अंश। पूरी ऊंचाई 15 है, उसमें से h निकल गया तो ये h ठीक है। फिर ए बी का मान कितना दिया? 15 माइनस h मीटर। और ए सी का मान दिया h मीटर। अब लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है? ए सी, कर्ण कितना है? ए बी। साइन 60 का मान √3/2। ए सी का मान कितना दिया है? h बटा ए बी का मान क्या दिया? 15 माइनस h। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 15√3 माइनस √3h। √3 की गुणा कर रहे हैं तो √3h बराबर 2h। माइनस का √3h है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 15√3 बराबर 2h प्लस √3h। इसमें h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 15√3, सॉरी h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 15√3। ये गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 से हर में परिमेयकरण कर लेंगे। 2 माइनस √3। अब देखिए h बराबर 2 माइनस √3 a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 15√3। देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और फिर 15√3 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 3 बटा 2 दूना 4 माइनस √3 का वर्ग 3। तो 30 √3 और 15 तियां 45 बटा 1। 1 4 से 3 घटा 1, 1 लिखा नहीं जाता बटे में। तो 30 गुणे √3 का मान रखेंगे 1.732 माइनस 45। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे, एक जीरो लगा तो दशमलव, यहाँ पर दशमलव है, एक संख्या हट जाएगा तो इधर लग जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5, दो संख्या बाद दशमलव लगा। 519 नहीं, यहाँ पे एक और एक दो, 51.96 से 45 घटाएंगे, 45 6, 6.96।
एच का मान कितना है? 6.96 मीटर से पेड़ टूटा। आंसर चेक कर लीजिए, 6.96 मीटर ही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए सवाल कह रहा है हमारा, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी है। आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 8, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है और सीढ़ी जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये दीवार है, यहां से सीढ़ी लगी है इस तरह से। अब सीढ़ी का जो पाद है, पैर, वो कह रहा है हमसे दीवार से 1.5 मीटर है। कितने मीटर है? 1.5 मीटर है। और सीढ़ी जमीन से 60 अंश के कोण पर 60 अंश के कोण पर झुकी है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी। अब देखिए कोई बात नहीं, माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है। दीवार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। अब लगाएंगे कोण ए बी सी। ए बी सी बराबर 60 अंश। फिर ए सी का मान कितना दिया? h मीटर। और बी सी का मान कितना दिया? 1.5 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में सीढ़ी की लंबाई तो पूछा नहीं है, केवल दीवार की ऊंचाई। क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार। tan 60 अंश बराबर लंब कितना? ए सी, आधार कितना है? बी सी। तो tan 60 का मान क्या है आपका? √3। ए सी का मान h, बी सी का मान 1.5। √3 देखिए बटे में अंडर 1.5 है, गुणे में हो जाएगा √3 गुणे 1.5। तो √3 का मान कितना? 1.732 गुणे 1.5। अब समझिए ध्यान से, 3 संख्या बाद यहाँ पर दशमलव है, 1 संख्या बाद यहाँ, तो मतलब गुणा करके अगर इनका किया जाए गुणा, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो h बराबर 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 तिया 45, 3 48, हासिल 4, 15 सत्या 105, 105 और 4 109, हासिल 10, 15 कम 15 10 25। कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा? 1 2 3 4। ऊंचाई कितनी आ गई? 2.59। कितना आंसर आ रहा आपका? 2.59 मीटर। यही बिल्कुल सही आंसर है। अपनी किताब में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से आप मैच कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर इस प्रश्नावली में भी और भी सवाल है, 15 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।